प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रिता सूरजभान प्रयागराज से आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। वह प्रश्न तरंगड़ी का है। उसका साथ में चारों विकल्पों का व्याख्या भी देखते हैं। यदि आप 125 प्रश्न पढ़ लिए, आप समझ लीजिए कि 125 गुणे 4 मतलब 500 प्रश्न पढ़ रहे हैं प्रतिदिन। तो आइए हम दूसरे प्रश्न पत्र तक हल कर लिए हैं और आज तीसरा प्रश्न बच्चे देखेंगे जी। पहले प्रश्न से, मतलब तीसरा जो मॉडल पेपर है प्रश्न तरंगड़ी का, उसका हम लोग पहले प्रश्न से देखेंगे। मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है भज्जी, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थे अंके कह रसः प्रयुक्त है। अर्थात एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कौन सा रस है। देखिए, जब चतुर्थ अंक दे दे तो आप थोड़ा विचार करिए। यदि अभिज्ञान शाकुंतलम में पूछे कौन सा रस है तो श्रृंगार रस है, हाँ पूरे में जी। अब जब चतुर्थ अंक दे दे तो समझ लीजिए भी करुण विप्रलम्भ श्रृंगार है। कौन सा? करुण विप्रलम्भ श्रृंगार। तो करुण रस होगा नहीं, वीर रस होगा नहीं, रौद्र रस होगा नहीं, तो करुण विप्रलम्भ श्रृंगार होगा। अर्थात डी फॉर दादी हमारा पहले में विकल्प डी सही हो जाएगा बच्ची जी बिल्कुल सही। और इसी तरह एक जगह और आया है, मेघदूत में कौन सा रस है तो वहां पर विप्रलम्भ श्रृंगार है। क्या है? और इसमें चतुर्थ अंक में करुण विप्रलम्भ, आगे करुण जुड़ रहा है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अंबिका दत्त व्यासेन रचिता, मतलब दूसरे प्रश्न में यह कह रहा है, एग्जामिनर पूछना चाहता है आपसे, अंबिका दत्त व्यासेन रचिता पत्रिका अस्ति, मतलब अंबिका दत्त व्यास के द्वारा एक पत्रिका है, उसका नाम क्या है? क्या संभाषण पत्रिका है, क्या स्वर मंगला पत्रिका है, क्या संस्कृत चंद्रिका पत्रिका है, अथवा पीयूष प्रवाह। तो आप जब अंबिका दत्त का जीवन परिचय पढ़े होंगे तो आप तुरंत उसका उत्तर बता देंगे, भैया इसका उत्तर सही क्या है? पीयूष प्रवाह, अर्थात डी फॉर दादिश में भी सही हो गया। आइए तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है ये है ना, प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि ही सुक्तिरियम। यदि अब आप पढ़े होंगे उत्तरामचरितम तो आप पहला ही उत्तर लगा देंगे, सही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। रामायण का है नहीं, निशतक का है नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम का है नहीं। यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सातों ग्रंथों को पढ़े हुए हैं, तो आप जान जाएंगे कि ये उत्तरामचरितम का है नहीं जी। एक लाइन है ना, उसको पहली वाली लाइन कि व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यमपि मे वीर्यं हरिणामृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि। शार्दूल विक्रीडित छंद में है। सूर्या स्वैर्मसज सतता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। तो बस इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, ए फॉर अम्मा। आइए चतुर्थ प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न, सचिंतयत्येव और उसी में तोड़ लेंगे ना तो निकल जाएगा। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अत्र को अलंकार विद्यते। तो इसमें कौन सा अलंकार है? क्या अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है, क्या तुरक्षा अलंकार है, क्या संयुक्ति अलंकार है? बस जी ये किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का है। भारवी जी द्वारा एक महाकाव्य है जो एक ही है उनका। तो आप वाचन किए होंगे तो सही कर लेंगे कि भैया इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। जब जब सूक्ति वाक्य किरातार्जुनीयम में पूछता है लगभग अर्थांतरन्यास अलंकार है, तो ए फॉर अम्मा इसमें सही हो गया। अब पांचवा प्रश्न है, सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति रूपम नास्ति ही। कहना है कि सर्व शब्द में प्रथमा विभक्ति में रूप नहीं है, पुल्लिंग में पूछ रहा है बच्ची जी। ध्यान दीजिए, पूरा प्रश्न पढ़िए। क्या सर्व होगा, क्या सर्वौ होगा, क्या सर्वा होगा, क्या सर्वे होगा। जब पूछ रहा कि ना अस्ति नहीं है तो पुल्लिंग वाला पढ़ लीजिए, शब्द रूप कैसे चलता है और प्रथमा में चलता है। तो सर्वा सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान। तो ये वाला जो भैया ये नहीं मिल रहा, सर्वा तो स्त्रीलिंग का है जी। तो हमारा विकल्प इसमें 5 में सी फॉर चाची सही हो जाएगा। आइए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर का, मत्वा देवं धनपति सखम यत्र साक्षात वसंतम अत्र धनपति सखम इति अस्य अर्थः। तो क्या मेघम के लिए आया है, क्या कुबेरम के लिए आया, क्या शिवम के लिए आया, क्या यक्षम के लिए आया है? तो 6 का उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। तो देखिए धनपति सखम इति अस्य अर्थः, तो कहते हैं कि वो नहीं है
एक श्लोक आया है कि प्रायश्चापम न वहति भयान मन्मथ षट्पदज्यम, आया है ना कहीं पे, तो उसी में ये सब आता है। तो इसमें जो हो 6 का सी उत्तर हो जाएगा। समझ गए बस जी? जी हाँ, अर्थ पूछ रहा है धनपति सखम। धनपति अर्थात कुबेर का सखा कौन थे? भगवान शिव। तो ऐसे ही आप लगा लीजिए कि भाई सी सही है, कुबेर मत लगा देना, नहीं फंस जाओगे। साथ में बहुव्रीहि समास से उदाहरणम की में पूछना, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? युवजानी होगा, अथवा मयूरव होगा, अथवा त्रिलोकी होगा, अथवा खेचरा होगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा वो तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले देख लीजिए। जैसे देख लीजिए खेचरा, खेचरा इति खेचरा, ये अलुक तत्पुरुष समास का है, ये तो होगा नहीं। मयूरव देखिए, मयूरव तो इसका होगा मयूरी च मयूरह च, तो बनता है ना मयूरव एक शेष में जी। और त्रिलोकी का बनता है त्रियाणाम लोकानाम समाहार, समाहार्दिक बनता है। ये 3 है, नहीं तो चौथा हो जाएगा युवजानी, अर्थात युवती ही जाया यस सह युवजानी। वह जिसका अर्थ क्या होगा, वैध भी है तो आप समझिए जिसकी युवती जवान है वह बुढ़ापा व्यक्ति, यह भी खटकता है साला जी। हाँ, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ए फॉर अम्मा साथ में। 8वां प्रश्न देखिए, सुकनासोपदेश अनुसारम लक्ष्य, उसमें नहीं दिया है कि जिसकी जवानी चली गई है ऐसी युवती, आप नित शतक में पढ़े होंगे, ये भी 7 चीजें खटकती है भर्तृहरि जी कहते हैं। और यहाँ क्या है, युवती जवान है उसका पति बुढ़ापा है, यहाँ उल्टा है थोड़ा से। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं, सुकनासोपदेश अनुसारम लक्ष्य में कस्य राहु जिह्वा, तो क्या धनस्य होगा इसका उत्तर, क्या धर्मेंदु मंडलस्य होगा, क्या धर्मस्य होगा, क्या कपट नाटकस्य होगा। देखिए सुकनासोपदेश का आप वाचन किए होंगे तो हो जाएगा ना, आप सही कर ले जाएंगे। धर्मेंद्र मंडलस्य, हाँ, लक्ष्मी धर्मेंदु मंडलस्य राहु जिह्वा, आप सी मतलब बी वाला उत्तर सही कर ले जाएंगे। 8 का बी फॉर बेबी या बीबी कह सकते हैं। 9 प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, पति शब्द से चतुर्थी एक वचनम रूपम अस्ति, मतलब पति शब्द का रूप पूछना चाह रहा है एग्जामिनर कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। तो वह जी आप पढ़िए, पति का कैसे पढ़ते हैं? पति ही पतिम पत्या पत्ते पत्युहु पत्युहु पत्यो हे पते। अरे वह जी आपको याद है, पति ही पतिम पत्या पत्ये पत्युहु पत्युहु पत्यो हे पते। देखिए पत्या भी पत्ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पत्ते वाला आ गया तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा, सी फर चाची 9 में। 10वां प्रश्न देखिए, कृदिशम जन्म ब्रह्मापि न रंजयति, अर्थात ब्रह्मा भी किसे नहीं प्रसन्न कर सकता, तो है नहीं वैद्य जी उसमें हमारे निज शतक में आया है ना मूर्ख पद्धति में, प्रसय मणि मुधरेत मकर वक्त्र दष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलि दूर्मिमालाकुलं जसौ जसयलावसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। अब लास्ट वाली लाइन में आता है ना, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम रंजयति, तो हमारा ए में ही मिल गया उत्तर, ज्ञान लव दुर्विदग्धम होगा। और बी वाला भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए पूरा, लेकिन इसमें 10 का यही उत्तर सही होगा ए फॉर अम्मा, लेकिन 4 विकल्प पढ़ लीजिए। क्या ज्ञानिनम हो गया, क्या ज्ञानिनम हो गया, क्या उपयुक्त सर्वम होगा, कुछ नहीं होगा भाई, ए फॉर अम्मा ज्ञान लव दुर्विदग्धम होगा, ए फॉर अम्मा 10 में सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, यह मेरी तीसरी घड़ी है, यह मेरी तीसरी घड़ी है, इत्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, इसका मतलब कि सामान्य अनुवाद दिया है। यह एग्जामिनर पूछना चाहता है कि आप अनुवाद कर पा रहे हैं कि नहीं सामान्य अनुवाद। तो देखिए रचना अनुवाद कौमुदी का आप अभ्यास प्रश्न पत्र करिए, उसमें जो दिया है अभ्यास करिए। और दीपावली और होली और ईद पर आप करेंगे ना तो आपको अनुवाद नहीं आएंगे, बस जी गलत हो जाएगा, इसलिए आपको बार बार करना होगा, अभ्यास करना होगा। पौना पुण्यन प्रवृत्तिश्य है, बार बार अभ्यास। इसका क्या अनुवाद सही होगा, ममेयम तिस्रः घटी अस्ति, अथवा ऐसा मम तिस्रः घट्यः सन्ति, अथवा इयम मम तृतीया घटी अस्ति, अथवा ऐसा मम 3 घटयः सन्ति। तो भाई जी देखिए यह मेरी घड़ी है, देखिए ऐसा ये सब होगा नहीं, मम होगा नहीं। देखिए घड़ी के लिए इयम, यहाँ मम अपने के लिए अगर मेरी, और इयम हो गया यह, और तीसरी घड़ी है तृतीया घटी अस्ति, अर्थात हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा 11 में, सी फर चाची। 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं,
स्पृहे रिप्सितः इति कस्या विभक्ति सूत्रम, कह रहे हैं कि यह किस विभक्ति का सूत्र है। क्या तृतीया विभक्ति का है, क्या द्वितीय विभक्ति का है, क्या चतुर्थी विभक्ति का है, क्या षष्ठी विभक्ति का है। देखिए हमारे टीजीटी 2021 में भी आया था, कौन सा नहीं है अपादान का सूत्र, तो वहाँ दिया था ना स्पृहे रिप्सितः, यह चतुर्थी का है, तो चतुर्थी विभक्ति का नहीं है। इसमें एक उदाहरण भी मिलता है ना, पुष्पेभ्यः स्पृहति, वह पुष्प की इच्छा करता है या करती है, तो यही हो जाएगा हमारा सीफर चाची भी में सही उत्तर। आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। कादम्बर्याः पार्श्वनायिका अस्ति, कादम्बरी पार्श्वनायिका है, तो कहते हैं ए फॉर लक्ष्मी सही होगा, अथवा पत्रलेखा सही होगा, अथवा कादम्बरी सही होगा, अथवा महाश्वेता सही होगा। तो देखिए वो जी 13 में जो है महाश्वेता जो है वह पार्श्वनायिका है, जो उससे पुंडरीक इत्यादि से नहीं प्रेम करती, और कादम्बरी जो है उसे चंद्रापीठ से करती है। तो हमारा इसमें डी फॉर दादी वाला सही हो जाएगा, 13 का उत्तर डी सही हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और उसमें एक आया था ना अनुज्झित धवलता पे, पुराने वाले जो हम वीडियो बनाए थे वैद जी, उसमें बहुब्रीहि समास है, हमने षष्ठी बोल दिया था, तत्पुरुष बता दिया था जी। तो थोड़ी सी चूक हो गई थी, आप समझ लीजिए कि उसमें जो है बहुब्रीहि समास है। कादम्बर्याः पार्श्वनायिका अस्ति, तो महाश्वेता हो गया, डी फॉर दादी आंसर। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं वैद जी। किरातार्जुनीय का रस प्रयुक्त, किरातार्जुनीय में कौन सा रस है, क्या श्रृंगार रस है, क्या रौद्र रस है, क्या वीर रस है, क्या करुण रस है। देखिए जब वंशस्थ छंद होता है किसी महाकाव्य में और उसका नायक धीरोदात्त होता है, तो वहाँ पर ये समझ लीजिए कि वीर ही रस होगा लगभग जी। अब महाभारत को देखकर शांति रस मत लगा देना, नहीं तलहासत मोह बाय देबू, इसलिए गलत हो जाए। तो हमारा इसमें जो होगा वीर रस होगा। इसमें तो शांत रस दिया नहीं है विकल्प में, यदि शांत रस दे देगा आप फंस जाएंगे। शांत दिया हो चाहे वीर दिया, कुछ भी दिया हो, आपको वीर ही रस लगाना है। किरातार्जुनीय में कौन सा रस है, वीर रस। बस जी आइए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कौन सा सही हो गया, सीफर चाची 14 में। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभः भवति, मतलब उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का आरंभ होता है। देखिए आप पढ़े होंगे, वाचन किए होंगे, किताब को सही से पढ़े होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो शुरुआत कैसे होता है। ऑप्शन ए ततः प्रविशतः नदी द्वयमितः, अथवा ततः प्रविशति नदी द्वयमितः, अथवा ततः प्रविशतः नद्यो इतः, अथवा ततः प्रविशत नद्यो इतः। देखिए आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो आप पहला वाला उत्तर लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ततः प्रविशतः नदी द्वयमितः नहीं, देखिए यहाँ प्रविशतः दिया है और यहाँ प्रविशति, मतलब तकार में इकारांत है ह्रस्व, तो ततः प्रविशति नदी द्वयम इतः, अर्थात विकल्प बी फॉर बीबी वाला सही हो जाएगा। बस जी आपका नाम वैद्य है, वह उसमें भी है, बीबी में भी बी है, तो बी वाला सही हो गया। बस जी आइए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सखी अतिथि नाम इव निवेदितम इति कथनम अस्ति, तो कह रहे हैं ये किसका कथन है, क्या तमसा का है, क्या प्रियमदा का है, क्या अनसुईया का है, क्या मुरला का है। बस जी आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो या तो तमसा लगा देंगे, या तो मुरला लगा देंगे, या प्रियमदा, तो अनसुईया की तरफ आपका मन ही नहीं जाएगा। तो इसमें अनसुईया ही सही है, सी फॉर चाची वाला। आइए 17 नंबर देखते हैं प्रश्न। इत्याख्याति पवन तनयम मैथिली उन्मुखी सा, अत्र सा इति पदेन का संकेतिता भवति। क्या सीता होगा, क्या द्रौपदी होगा, क्या विद्युत होगा, क्या क्षणी होगा। देखिए बच्ची यहाँ पे सा का पूछा है अर्थ, तो सा का अर्थ यक्षणी होगा। यदि यही मैथिली शब्द का अर्थ पूछ लेता तो ए फॉर अम्मा हो जाता, सीता होता, लेकिन 17 में पूछा है सा शब्द का कौन सा, मतलब संकेतित कर रहा है किसको, तो यक्षणी को कर रहा है। 17 का डी उत्तर सही हो जाएगा। है ना, ही लाइन आया है जी कि इत्याख्याति पवन तनयम मैथिली उन्मुखी सा, तामुत्कंठाच्छ्वसित हृदय, ऐसे करके नहीं आया है एक जी, तो उत्तर में है। तो देखिए हमें लग रहा है यही दूसरी भी लाइन है उसमें नीचे वाली, तो 17 में हमारा डी वाला सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर को देखते हैं। नाहम मूर्ति विक्रीडामि किंतु भिनद्मि इति कस्य उक्ति, क्या महमूद गजनवी का है, क्या शहाबुद्दीन का है, क्या शाहिस्ता खानस है, क्या शिववीरस। देखिए आप सूरज विजय पढ़े होंगे तो वो जो मूर्ति तोड़ने की बात होती है कि मत तोड़, पुजारी नहीं कहते कि ये इतना ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हाँ इतनी मुद्रा ले लो, ये ले लो, मार डालो, काट डालो, पीट डालो,
लेकिन मूर्ति मत तोड़ो। तो वो कहता है ना महमूद गजनवी कहता है कि नहीं नहीं मैं मूर्ति तोड़ता ही हूँ, मैं मतलब कि बेचता नहीं थी, ऐसे ही कहता नहीं है। तो बोलता है हमारा कि मैं बेचता नहीं तोड़ता हूँ। हाँ भाई जी, आप तो पढ़े हैं। जी क्या आप संस्कृत गंगा जाते हैं क्या पढ़ने? बिल्कुल जाते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद है लग रहा है। तो 18 ए वाला सही हो जाएगा, ए फॉर अम्मा। आइए 19 नंबर देखते हैं। सत्यानृता च परुषा प्रियवादने च इत्यत्र निसतके राजनीति कति स्वरूपाणि कथितानि। मतलब पूछ रहे हैं कितने प्रकार से बताया गया है, क्या 10, क्या 60, क्या 12, क्या सप्त। मतलब 10 प्रकार का बताया गया था, 6 प्रकार का था, 12 प्रकार का था, 7 प्रकार का। यदि आप पढ़े होंगे तो है नहीं वहाँ पे कैसे है बज्जी लाइन वहाँ का? अरे निशतक में है, अर्थ पद्धति में यार, आपको याद है? सत्यानृता च परुषा प्रियवादनी च हृंसा दयालुरपि चार्थ परावदान्या नित्यव्यया प्रचुरनेत्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीति अनेकरूपा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। वहाँ बताया गया है ना, उपमा दिया गया कि 10 प्रकार से। तो हमारा 19 में ए वाला सही हो जाएगा, ए फॉर अम्मा। और तो जब उपमा दिया जा रहा है तो उपमा अलंकार भी है, उपजात छंद भी है, वो वसंत तिलका छंद भी है, अर्थ पद्धति का है। इसमें जो है ए 10 वाला सही हो जाएगा। उपमा अलंकार उपमा दिया जा रहा है, वसंत तिलका छंद है, 14 वर्ण होते हैं, अर्थ पद्धति का भी है। आइए देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। मुक्तये हरिम भजति अत्र चतुर्थी विभक्ति ही केन सूत्र। पूछ रहे चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? क्या तादर्थे चतुर्थी वाच्या से हुआ है, क्या चतुर्थी संप्रदाने से हुआ है, क्या रुच्यर्थानाम प्रियमाणा से हुआ है, अथवा बी सी उभावपि, अर्थात बी और सी। देखिए बच्ची, मुक्तये हरिम भजति जो है वहाँ पे सूत्र आया है हमारे बाबूराम सक्सेना में, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी। तादर्थे चतुर्थी वाच्य सीधे सीधे क्या करता है? चतुर्थी विभक्ति ही करता है। आप ये मत समझ लेना कि चतुर्थी संप्रदाने से होगा, फंस जाएंगे जी। चतुर्थी संप्रदाने विधि सूत्र चतुर्थी व्यक्ति करता है, लेकिन यहाँ मुक्तये हरिम भजति में तादर्थे चतुर्थी वाच्या ये वार्तिक है, सीधे सीधे कर देता चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें ए फॉर अम्मा सही हो जाएगा। यदि रुच्यर्थानाम प्रियमाणम पूछता तो संप्रदान संज्ञा तो ये बताते ना, तो ये दूसरा हो जाता। और इसमें ये नहीं है, उसमें दिया है संप्रदान संज्ञा किससे होता है? सूत्र जानते हैं? क्रिया और कर्म के द्वारा जो होता है वो संप्रदान होता है, फिर चतुर्थी संप्रदान से। लेकिन यहाँ पे वो सब मैटर नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे तादर्थे चतुर्थी वाच्या ही मुक्तये में चतुर्थी व्यक्ति कर देता है। आइए 21 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। इंद्रस्य अग्निश्य इति अनयोः समास रूपम। कहते हैं इसका क्या होगा समासिक रूप? क्या इंद्रग्नि होगा, क्या इंद्राग्नि होगा, क्या इंद्राग्नौ होगा, क्या इंद्राग्नि होगा? देखिए आप इंद्रस्य अग्निश्य पढ़ेंगे तो भाई उसका समासिक रूप क्या बनता है? तो इंद्राग्नि होगा, डी फॉर दादी होगा। आप देख लीजिए हलंत विसर्ग और छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ए बड़ा ऊ, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। 21 हमारा डी सही हो जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि सत्यनिष्ठ इत्यस्मिन पदे का समास। 22 नंबर का प्रश्न है, क्या बहुव्रीहि समास होगा, क्या व्ययभाव समास होगा, क्या द्वंद्व समास होगा, क्या तत्पुरुष समास होगा? यदि आप पुराना मॉडल पेपर हल करे होंगे 2013 में टीजीटी का, तो उसमें आया है ना कि यही प्रश्न पूछा है सीधा सीधा। तो सत्यनिष्ठा या सत्यनिष्ठा बनता है तो बहुव्रीहि समास अनेक मन्य पदार्थे से। तो हमारा 22 में ये फॉर अम्मा सही हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तर रामचरिते लक्ष्मणस्य कुशल क्षेमम का पृच्छति। क्या सीता पूछती है, क्या तमसा पूछती है, क्या वासंती पूछती है, क्या मुरल? देखिए उत्तर रामचरित में लक्ष्मण का कुशल समाचार सिर्फ वासंती ही ताना मार मार के बार बार पूछती है राम से, कि जब लक्ष्मण पूछेंगे तो सीता का भी उसमें वो बोध होने लगता है कि वो लक्ष्मण का क्या होता, सीता का भी क्या हुआ, सीता कैसी हैं, मतलब व्यंग बोल रही है जी। तो इसमें 23 का सी सही हो जाएगा, वासंती। किरारतार्जुनीय। अब 24 नंबर का प्रश्न है, किरारतार्जुनीय अतो रहस्य छंतुम साधु साधु हुआ है नहीं, लाइन पढ़ेंगे तो जी है नहीं। तो अतो रहस्य छंतुम साधु साधु वा वदंती वंशस्तविलम जतौ जरौ। इसकी चतुर्थ लाइन है ना, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। ये सुक्ति भी है। हाँ बज्जी, ये पूछ रहा है कि इसका वक्ता कौन है? तो इसका जो वक्ता है तो क्या द्रौपदी है, क्या युधिष्ठिर है, क्या वनेचर है, क्या व्यास है? देखिए इसमें 2 ही लोग बोले हैं जी। उसमें बीच में कुछ भारवी बोले हैं भूमिका के रूप में, तो ये वनेचर ही कहता है। तो इसमें
सी फॉर चाची सही हो जाएगा 24 का। और इसमें अर्थांतरण न्यास बता दिए कि राधाजुनियम के सुक्ति वाक्य में अर्थांतर न्यास अलंकार खूब है, तो आपको नहीं आता है तो अर्थांतर न्यास लगा लेंगे तो काम बन जाएगा। तो इसमें 24 का सी फॉर चाची व नेचर सही हो जाएगा। अब 25 नंबर का प्रश्न है, बाण भट्टस्य उपाधि नास्ति। बाण भट्ट की उपाधि नहीं है वैद्य जी। ऑप्शन ए कविता कामिनी विलासः होगा, क्या कविता कामिनी कौतुका होगा, क्या कविता तरु गहन विहरण मयूर होगा, क्या कविता कानन केसरी होगा वैद्य जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें नास्ति पूछ रहा है, यदि नहीं देखे तो आप गड़बड़ कर देंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कविता कामिनी विलास जयदेव का कथन है और कालिदास के विषय में कहा गया है, प्रसन्न राघव में कहा गया है, इसलिए 25 का विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी जो 3 हैं बचे हुए हैं वे बाण भट्ट के लिए कहा गया है, तो हमारा 25 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कदानुभूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये एतत् कथनम कह कम वदति। देखिए आप पढ़े रहेंगे तो आपको तुरंत आपके मन में उत्तर बन जाएगी कि ये किसकी सुक्ति वाक्य किसने कहा है। तो देखिए क्या कण्व शकुंतला से कहे हुए हैं, अथवा शकुंतला कण्व से, अथवा प्रियमदा शकुंतला से, क्या शकुंतला गौतमी से। वो कहते हैं ना फिर तपोवन को हम कब देखूंगी। शकुंतला अपने पिता कण्व से कहती हैं, कण्व के लिए काश्यप भी शब्द आया है, मारीच के लिए कश्यप आया है, ये भी बारीकियां देखिए। तो इसमें 26 में हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है वैद्य जी, यदा योगी राजा काष्ठपीठम आरूह्य उपाविशत तदा तत्र कः उपस्थितः न आसीत्। मतलब कि उस समय जब योगी राजा आए थे, जब काष्ठपीठ पे पीढ़ा पे बैठे हुए थे, तो कौन मतलब को उपस्थित नहीं था? क्या यवन युवक था? मतलब यवन युवक उपस्थित नहीं था, तो ये भी नहीं था। रघुवीर सिंह था? नहीं था, ये भी नहीं था। और न आसित और नहीं पूछ रहे हैं, तो दोनों नहीं है। शिववीर भी नहीं थे। उपयुक्त सर्वे भी न अनुपस्थित, मतलब कोई नहीं था, अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। उस समय बजी आप पढ़े होंगे तो गौरवटू, श्याम बटू इत्यादि लोग थे जो कहें कि योगीराज जग गए, योगीराज जग गए, इधर ही आ रहे हैं, आगे में ताम मतलब आश्रम को सनात कीजिए। हाँ जी, तो ये तीनों नहीं थे, तो इसमें डी विकल्प सही हो जाता दादी। 28 नंबर का प्रश्न है, कर्म कारकस्य उदाहरणम अस्ति। कर्म कारक का उदाहरण है गुरुवे नमः। देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम सट योगा चतुर्थी होता है, तो गुरुवे नमः चतुर्थी का है, ये नहीं है। और इसमें अग्नये स्वाहा, ये भी स्वाहा वाला का चतुर्थी में है। और मातु स्मृति अधिगत देशाम कर्मणि से सीधे षष्ठी भक्ति करता है, तो मातु में षष्ठी है। और ये कर्म पूछ रहा है, तो मुनिम नमस्कुरु, तो हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा, बी फॉर बी वाला। आइए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मेघ कस्य नगरस्य वधु नेत्र कौतूहलानाम पात्री कुर्वन् गच्छति। क्या इसका उत्तर विदिशाया सही होगा, क्या उज्जैनी सही होगा, क्या दसपुर सही होगा, क्या अलकाया सही होगा? देखिए आप पढ़े होंगे, पूर्व में एक दूत वहाँ है ना, पात्री कुर्वन् दसपुरवधू नेत्र कौतूहलानाम मंदाक्रांता जलधि सडगैर्मभौ नतौ तात गुरुचित। तो वह जी इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, दसपुर। आइए 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जन धातो लोट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपमस्ति। देखिए उसको तोड़ लीजिए, इसमें संधि होकर प्रश्न पूछा गया है। यदि आपको संस्कृत मतलब कि उसका आप हिंदी नहीं समझ पाएंगे तो आप उत्तर गलत कर देंगे। क्या इसका उत्तर जाये सही होगा, अथवा जाये सही होगा, अथवा जनिष्य सही होगा, अथवा जाये सही होगा? देखिए जब लोट लकार का आप रूप पढ़ते हैं ना बच्ची जी, तो उसमें आता है ना, जायताम जायेताम जायंताम जायस्व जायेथाम जायध्वम जाये जाया वह जाया माय। जो दो चौटैया वाला उसे कहते हैं ना, दो चौटैया वाला हो तो लोट लकार, एक चौटैया हो तो लट लकार। दो चौटैया है, यदि आपको नहीं आ रहा तो जाये लगा लेंगे, विकल्प डी सही हो जाएगा। ऐसा आर के गुरुजी बताते हैं, दो चौटैया एक चौटैया नाड़ा पजामा, दो गोली निकली ठाए ठाए, हाँ हर क्या नाम विपाशा वसु। आप पढ़े रहेंगे गुरुजी से ट्रिक वाला ना, तो फिर संधि समास और ये शब्द रूप धातु रूप कहीं गलता ही नहीं होगा आपके सर से। तो आइए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं, योगी राडुत्थितः इत्यस्य संधि विच्छेदम वर्तते। यदि संधि विच्छेद पूछ रहा है तो आपको सूत्र भी पता होना चाहिए, संधि कौन सी हो रही है ये भी पता नाम होना चाहिए। तो क्या योगी प्लस आडुत्थिता होगा, अथवा योगीरा उद्थिता होगा, अथवा योगी राट उत्थिता होगा, अथवा योगीर राडुत्थिता होगा? देखिए आप जब पढ़े रहेंगे तो आप संविच्छेद कर लेंगे बिल्कुल। योगी राट उत्थिता
यहाँ पे जस संधि हुई है, देखिए ट ठ ड, तीसरा वर्ण हो गया जस, जस्व संधि हुई है। तो यहाँ पे 31 नंबर का सी। आप आज जो है जूस ज़्यादा पिला दिए हैं बच्चे, तो हमारा 31 का सी सही हो जाएगा, ढकार है। आइए 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नीति शतकानुसारम केशम मैत्री दिनस्य उत्तरार्धम इव अस्ति, मतलब कि पूछ रहे हैं कि ये जो मैत्री दिन की होती है उत्तरार्ध वाला किसके लिए कहा गया, क्या खला नाम के लिए कहा गया, क्या दुर्जना नाम के लिए कहा गया, क्या मूर्खा नाम के लिए कहा गया, क्या सज्जना नाम के लिए कहा गया है। देखिए पूर्वार्ध वाला जो होता है वो तो खल के लिए अर्थात नीच के लिए कहा गया है, और जो बाद वाला है उत्तर वाला वो सज्जनात के लिए कहा गया है ना। एक श्लोक आया है उपजात छंद में, आपको याद होगा, आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। जब सुबह सुबह होता है तो उसमें छाया परछाई जो होती है बड़ी बनती है, फिर जब दोपहर होता है छोटी हो जाती है, और जब देखिए दूसरी टर्म में देखिए परछाई छोटी होती है, फिर शाम होता बड़ी हो जाती है। उत्तरार्ध वाला सज्जनों के लिए और वैसे वाला जो है खलों के लिए, तो इसमें हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। उपजात छंद है, उपजात छंद का लक्षण भी आपको याद होना चाहिए बस जी, यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। अनंतर उदीरिति लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाति यस्ता, इंद्रवज्जा और उपनिर्वज्जा का मिक्स है, मिक्स वेज है, तब उपजाति बनता है। तो हमारा 32 नंबर में डी उत्तर सही हो गया विकल्प। आइए 33 नंबर का देखते हैं। अमिवेदिम परितः क्लिप्त धिष्णया समितवन्तः, रिक्त स्थान भरना है, संतीर्ण दर्भ अधोलिखित पद रिक्त स्थान पूरे। क्या प्रांत होगा, क्या शांत हो गया, क्या प्रशांत हो गया, क्या दंत होगा भाई जी, इसका उत्तर क्या होगा आप पढ़िए। वो त्रिष्टुप छंद में नहीं है, अवैदिक छंद में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। अमिवेदिम परितः क्लिप्त धृष्णया समिदवन्तः प्रांत संस्तेण दर्भा अपग्नन्तो दोरितं हव्यगन्धै वैताना स्वाम वनयः पावयन्तु। तो ये परिकर अलंकार त्रिष्टुप अलंकार है और त्रिष्टुप छंद है वैद्य जी। तो 11 गुण 4 है तो 44 वर्ण हो गया। वैदिक छंद भी है और इसमें परिकर अलंकार भी है, और रिक्त स्थान बढ़ना है तो आपको वाचन आता होगा तो भर लेंगे, है ना। अमिवेदिम परितः क्लेप्त धृष्णया समितवन्तः प्रांत संस्तेण दर्भा, प्रांत आ गया तो ए फार्म हमारा सही हो जाएगा 33 में। आइए 34 नंबर में टीजीटी संस्कृत पाठ्यक्रमाद पूछ रहे हैं कि असंबंध कवि वर्तते, मतलब असंबंध कवि हैं तो कालिदास, तो भैया मेघदूत लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे हैं, बाणभट्ट, सुकनासोपदेश इनका है, अंबिका दत्त शिवराज हैं, तो ये तो है ही है। भवभूति भारवी भरतहरी ये तीनों हैं, भवभूति रामचरित भारवी का किरातार्जुनीय भरतहरी गणेश तक। उपयुक्तम सर्वम असंबंधम पूछ रहे हैं कि क्या तीनों मतलब संबंध नहीं है, क्या कोपि न अस्ति संबंध है, मतलब कोई नहीं है, तो मतलब विकल्प टी हमारा सही हो जाएगा 34 में, डी फॉर दादी। आइए 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि पुरोत्पीडे तडाकस्य प्रलापैरेव धार्यते श्लोके अस्मिन् को अलंकारो वर्तते। देखिए आप पढ़े होंगे ना, तो तमसा कहती है पुरोत्पीडे तडाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, तो ए फॉर अम्मा 35 में सही हो जाएगा वैद्य जी। अनुष्टुप छंद भी है, तमसा का कथन भी है जी। आइए 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अजाय सर्ग स्थितिना सहेतवे, अत्र अजह इत्यस्य को अर्थ है ना। हमारे कादम्बरी कथा मुखम में 20 श्लोक जो है वह छंद में है, मंगलाचरण का ही है। आपको 20 श्लोक आने चाहिए, टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं भाई जी, है ना। वंश छंद में वदन्ति वंशस्तविलम जतौ जरौ जतौ तु वंश, बताइए भाई जी आगे वाली लाइन, जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, है ना। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिगुण ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। इसमें पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, अजय इत्यस्य को अर्थ है, अजय मतलब अजन्मनः, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। ए फार अम्मा, और विकल्प पूरा पढ़ लेते हैं, क्या छागा होगा, क्या स्व होगा, क्या कभी कभी
उभयो हो जाता है बस जी। जी। तो पूरा पढ़िए, भले आ रहा है आपको अजन्मना अज का अर्थ। तो यहाँ पर 36 का ए सही होगा, ए फॉर अम्मा। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, शिवराज विजय से मंगलाचरणम वर्तते। शिवराज विजय का मंगलाचरण कहाँ से है? मतलब मंगलाचरण किस प्रकार का है? क्या नमस्कारात्मक मंगलाचरण है? क्या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है? सी में विकल्प ए एवं बी उभव सही है, अथवा आशीर्वादात्मक सही। देखिए बस जी, यदि आपसे शिवराज विजय में मंगलाचरण पूछे, यदि उसमें वस्तु निर्देशात्मक दिया हो और नमस्कारात्मक न दिया हो तो वस्तु निर्देशात्मक लगाना। यदि लाइन दे के पूछे, क्या उसमें तो लाइन है ना, हाँ। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत, ये लाइन पूछ के पूछे, उसमें नमस्कारात्मक है। और एक लाइन उसमें और आता है, हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यति। ये लाइन पूछे तो वंशस्थ है, ओ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो इसमें पूछ रहा है, तो जब दोनों दिया है तो उभयो लगाइए, यदि नहीं दिया है तो वस्तु निर्देशात्मक, और दोनों दिया है तो भाई उभयो, तो अर्थात विकल्प सी फॉर चाची सही हो जाएगा। कभी कभी पूछता ना, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितं जगत, ये किस अध्याय से है? तो आप कहिए कि भैया 10वें स्कंद का पहले अध्याय का 25वां श्लोक है। जब हिंसा वाला पूछे, हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यति, तो कहना 10वें स्कंद का 7वें अध्याय का 31वां श्लोक है। तो 37 में हमारा सी सही हो गया, विकल्प सी फॉर चाची। 38 नंबर देखते हैं, ये रिक्त स्थान भरवा रहा है बस जी। वारांगनेव डैश डैश अनेक रूपा उपयुक्त पदम चित्वा पंक्तिम पूरयतः। बस जी क्या कर दिए, चलिए ऐसे ही करते रहिए। वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा, तो इसमें वज्जी 38 में हमारा बी सही हो जाएगा, बी फार बेबी। तो क्या सही हो गया? 38 नंबर में हमारा नृपनीति सही हो गया। तो 38 नंबर का प्रश्न है वज्जी, वारांगने डैश डैश अनेक रूपा उपयुक्त पदम चित्वा पंक्तिम पूरयत। यदि आप वाचन किए होंगे तो कर ले जाएंगे, है ना। वारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा, नृपनीति आ गया, तुम्हारा बी फार बी सही हो जाएगा, अर्थात 38 में भी उत्तर सही हो जाएगा। आइए 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लोट लकारस्य रूपम अस्ति। अब पूछ रहा है लोट लकार का रूप कौन सा है। आपको लोट लकार पूरा याद होगा तभी सही कर पाएंगे। न तो प्रथम पुरुष पूछा है, न मध्यम पुरुष, न उत्तम पुरुष, और न एक वचन, न द्विवचन, न बहुवचन। तो बस जी आप लोट लकार कैसे पढ़ते हैं? ब्रवीतु ब्रूतम ब्रुवंतु, ब्रूहि ब्रूतम ब्रूत, ब्रवाण ब्रवाव ब्रवाम। तो देखिए इसमें ब्रूताम आ गया और बाकी नहीं आए, तो 39 हमारा बी सही हो जाएगा, बी फार बेबी। देखिए, और लोट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में जो बनते हैं वो ब्रुवंतु बनते हैं, वहाँ ह्रस्व होता है। और देखिए हर जगह बड़ा वाला है। इतनी बारीकियाँ ध्यान दीजिए। 40 नंबर प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु विकल्पेषु 96 इत्यस्य संस्कृत रूपम किम। 96 का बहुत बार परीक्षा में पूछता है, आपको आ भी रहा होगा, तो इसका उत्तर डी सही हो जाएगा, षणवती। आइए 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न ये है बच्ची कि विद्युतवंतम ललित वनिता, विद्युतवंतम ललित वनिता ऐसा पंक्ति कुत्र उद्धृता। तो कह रहे हैं कि ये पंक्ति आपको कहाँ मिलेगी, तो आप जब उत्तर में पढ़े होंगे, समझे जी। ये पहला श्लोक है उत्तर में का। तो वहाँ पे है ना कि विद्युतवंतां ललित वनिता सेन्द्र चापम सचित्रा संगीताय प्रहत मुरजा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयं मणिमय भुवस् तुंगमा भल्लिहाग्रा प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं तत्र तैस्तैर्विशेषै। तो उत्तर में का पहला श्लोक है और उपमा दिया गया है कि वहाँ पे बड़े बड़े अलकापुरी में भवन हैं और मेघ तुम भी ऊपर ऊपर
तुम्हारे में सतरंगे हैं, अलकापुरी में भी सतरंगे हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है भाई जी, पूछ रहा कि ऐसा पंक्ति कुतः उद्धृता, यह पंक्ति कहाँ की है। तो भाई आप जानते होंगे कि मेघदूत खंडकाव्य है, मेघदूत गीतिकाव्य है, मेघदूत संदेश काव्य है, तीनों मिलते हैं। तो इसमें देखिए कहीं दिया हुआ है, देखिए जी। सी में दिया हुआ है ना, गीत काव्य गीत है। काव्य। हाँ, तो 41 में सी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। आइए 42 नंबर देखते हैं। नीत शतकानुसारम यदि दुर्जना संति तर्हि केसाम आवश्यकता नास्ति। यदि दुर्जन हैं, निशतक कह रहे हैं कि निशतक के अनुसार यदि दुर्जन आपके पास हैं तो किसकी आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं क्या विदुषाम, क्या खलानाम, क्या सुहृदाम, क्या सर्पाणाम। देखिए सर्पाणाम। भाई जी आप वाचन किए हैं ना, उसमें दिया है ना, दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो पिशन मणिनाभूषित सर्प की असौ न भयंकर। अनुष्टुप छंद है 43 और नंबर श्लोक भी है। हाँ, तो यदि आपके पास क्या है, दुर्जन है, तो फिर सर्प की आवश्यकता नहीं। देखिए भर्तृहरि जी ये बताना चाहते हैं, यदि किसी के पास खूब विद्या है, खूब विद्या है, यदि उसके अंदर दुर्गुण है, आप कुछ उससे सीखना चाहते हैं, वो खड़ंजा छोड़ दे रहा है, आपको पूरी तरह से बता नहीं रहा है, तो ये भी वो दुर्जन वाला काम हो गया ना जी। और यदि अरे उसके ये ना वो आजकल बहुत चल रहा है भैया, किसी के पास विद्या है, कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर में, कोई लड़की किसी लड़का के चक्कर में, बाद में गुरु गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बहुत होशियार रहिए, होशियार रहिए, बुद्धिमान रहिए, विवेक अपनी अच्छी रखिए, फंस जाते हैं लोग। तो भतीजी ये भी बताना चाहते हैं कि आप होश हवास में रहिए। और कहते हैं मणिना भूषिता सर्प की मसौ न भयंकर, उदाहरण दे दिए, कहें जिस सर्प के पास मणि है क्या वो डसेगा नहीं, अर्थात डस ही लेगा। तो इसलिए आप बहुत होश हवास में रहिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं, तो दुर्जनों से थोड़ा से बच के रहिएगा। भले उसके पास विद्या हो, सर्प से दूर रहना, भले उसके पास मणि हो। तो हमारा इसमें 42 में डी सही हो जाएगा, डी फॉर दादी। 43 नंबर का प्रश्न है, भवभूते गोत्र नाम की मासित। तो क्या काश्यप गोत्र है, क्या पाराशर गोत्र। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प बी में पाराशर नहीं होता, पराशर गोत्र होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। और सी में गर्ग गोत्र है और डी में भारद्वाज गोत्र है। तो देखिए भवभूति का जो गोत्र है वह काश्यप गोत्र है। और इसी तरह एक गोत्र और आता है भाई जी, भारवी का। हाँ, उसमें कुशिक और कौशिक आता है। हाँ, तो ये समझे रहिए, कुशिक और कौशिक और काश्यप में कहीं भुला मत जाइएगा। 43 में भवभूति का गोत्र जो हो काश्यप है, ये फारम्मा सही हो जाएगा। आइए 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हर शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, अत्र शांतानुकूल पवन इति अस्मिन पदे कः समासः वर्तते। यदि आप वाचन किए होंगे और टिप्पणी भी पढ़े होंगे तो काम बन जाएगा ना, वहाँ पे है ना अभिज्ञान शाकुंतलम में आकाश भाषित जो है वसंतिल का छंद में है, रम्यांतर कमलनी हरितै सरोभि छाया द्रुमय नियमितार्कमयूखताप भूयात् कुशेशय रजो मृदरेणुरस्या शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। आगे ना शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। इसमें क्या पूछ रहा है, समास कौन सा है। तो आप इसका लौकिक विग्रह जानते होंगे, सही कर लेंगे, कर पाएंगे। तो शांतः अनुकूलः पवन यस्मिन् सः, अर्थात शांतानुकूल पवन है। तो बहुव्रीहि समास अनेक माने पदार्थे से बन गया भाई जी। देखिए यह हवा का 3 विशेषण है, क्या जानते हैं। शीतल मंद सुगंध, जैसे एक ब्रिज साबुन में आता था प्रचार, आर के सर बताते तो याद है मुझे। तो ये हवा का विशेषण हो गया। तो शांतानुकूल पवन में शांता अनुकूल, देखिए अनुकूल में न में ह्रस्व उ है और क में जो है दीर्घ उ है। कहीं ह्रस्व दीर्घ में मत फंस जाए, इसे पानी च पादव च इसी तरह आता है ना, पानी में ह्रस्व मत समझना और वहाँ दीर्घ है। तो देखिए लौकिक विग्रह पर कहाँ ह्रस्व है कहाँ दीर्घ है, ये भी बहुत बारीकियां देखना होगा। तो हमारा 44 में विकल्प बी सही हो गया। कभी कभी शुद्धि अशुद्धि भी पूछता है। हाँ भाई जी, खूब समझदार हैं आप देखिए 45 नंबर, लक्ष्मी गुणवंतम जन्म कथमीव न स्पृशति। कहते हैं कि इसका क्या उत्तर सही होगा। अपवित्रम इव, उन्मत्तम इव, अनिमित्तम इव, प्राविडीव। देखिए भाई जी आप वाचन किए होंगे सुखनासोपदेश का, तो आप कर लेंगे ना, लक्ष्मी गुणवंतम जन्म अपवित्रमिव न स्पृशति। तो आ गया ना अपवित्रमिव, तो ए फॉर अम्मा हमारा सही हो जाएगा 45 से। कंपटीशन बहुत है जी। देखिए यहाँ पे अपवित्रम इव है और दे दे पवित्रम इव, पहला डी में दे दे अपवित्रम इव, तब भी फंस जाएंगे। तो देखिए अपवित्रम इव वाला सही होगा, ए फॉर अम्मा 45 में। आइए 46 नंबर देखते हैं। अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम।
इत्यत्र आखंडल सूनु इति उक्ते कह। अब देखिए पूछ रहे हैं कि ये किसके लिए आया है, कौन सा आखंडल सूनु। विक्रमा पूरा नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, आखंडल सूनु इसलिए पूछ रहा है कि आप दुर्योधन लगा दें। जी देखिए दुर्योधन के लिए आखंडल सूनु नहीं है, आखंडल सूनु अर्जुन के लिए आता है, आखंडल इंद्र के लिए आता है, अनुस्मृता आखंडल सूनु विक्रमा दुर्योधन के लिए आता है। यही बारीकियां बजी, यही आपको बतलाते रहते हैं बार बार। जी आप भागते रहते हैं, आप पढ़ते ही नहीं हम मुझसे। अरे जी। बारीकियां मुझसे सीखा करो बजी, बैठ के घंटा 2 घंटा। तो 46 हमारा डी फाट दादी से हो जाएगा अर्जुना। आइए 47 नंबर का प्रश्न है। मेघदूतानुसारम अथा मेघदूत के अनुसार दशाण देशस्य राजधानी आसीत, मतलब कौन सा है, पटना है, पुणे है, सिंहदुर्ग है, विदिशा है। देखिए विदिशा, दशाण की जो राजधानी है वो विदिशा है बस जी। जी हाँ ये आपको याद करना होगा, ध्यान देना होगा, तभी याद होगा, लाइनें याद होंगी और भूमिका याद होगा। भूमिका पढ़ा करिए। जी 48 नंबर, इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। 47 में डी फॉर दादी। देखिए 48 नंबर का प्रश्न है भाई जी। यक्ष कुटज पुष्पई कस्मई अर्घम ददाती, क्या कुबेर को, क्या मेघ के लिए, क्या इंद्र के लिए, क्या शिवाय के लिए। देखिए आप कहीं फंस न जाए कुबेर जी। के लिए कि वो सेवक उसका था जी। कुबेर का यक्षवा, तो कहीं कुबेर मत लगा दीजिएगा। देखिए है ना वहाँ पे लाइन कि स प्रत्याग्रही कुटज कुसुमई कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागती कृत्य के का। बजी आपको लगता होगा कि आपको कैसे याद है, बहुत वाचन किया हूँ, बहुत जी। वाचन किया हूँ, हद से ज़्यादा, जी तब बन रहा है। तो इसमें जो है मेघाय के लिए है ना, यक्ष कुटज के पुष्प से, चमेली के पुष्प से क्या अर्घ देना चाहता है, हमारा संदेशा ले जाएगा। भैया देखिए किसी को बस में करना हो ना, एक लाइन है भरतेरी भी कहते हैं ना, को नयाति वसम लोके मुखे पिंडेन पूरिता मृदंगो मुखलेपे न करोति मधुर ध्वनिम। जैसे मोटरसाइकिल से बजी आपको हम चलते हैं कभी कभी तो उसमें तेल डाल देते हैं, तब आप चलते हैं, तेल न डालते होते तो आप मुझे नहीं लेके चलते। वैसे किसी से काम करवाना हो बस जी, जैसे तो इसमें उसको कुछ खिला पिला के आप काम कराएंगे तो आपका कर देगा, आपके हित में वो सोचेगा। जी तो ये भरतेरी बताते हैं एक नीति, इससे भी सीखिए। और जैसे आप देखे होंगे शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो जहाँ पर जैसे नौटंकी इत्यादि होती है, नाटक, हम ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं कर रहा तो डीजे वहाँ चलता है, जी तो हम नौटंकी वाला बता रहे हैं, पुरानी बात जो अब कहीं कहीं होता है, देखने को मिलता है, मिलता नहीं, अक्सर ऑर्केस्ट्रा ही मिलता है। तो देखिए वहाँ पे नगाड़ा रहता है, उसमें लेप लगा दिया जाता है, तब मृदंग लोग हाँ, लेपान। अरे तब देखिए उसमें जब आवाज दे ढिनिक ढिंढा ढिनिक ढिंढ, अरे सर बढ़िया बोलते हैं जी। इसके विषय में। तो हमारा जो होगा इसमें 48 का बी फॉर बेबी सही हो देखिए जाएगा। इसमें मेघालय के लिए आया है। मेघ को अर्घ दिया जाता है और सीता जी सूर्य को अर्घ देती हैं। हाँ भाई जी, आपको उत्तरम चरितम भी पता है बढ़िया से। जी। नहीं वो इसलिए देती हैं, उनका कोई काम उनसे है नहीं, उनके पुराण ससुर हैं, वो देती हैं कि ना पूजा करती हैं। ये दूसरी बात है, वो दूसरी बात है भाई। उनके पुराने ससुर हैं। हाँ पुराण ससुर है करके लाइन आया है। 49 नंबर का प्रश्न देखिए। समासिक दृष्टया पृथक पदम अस्ति, समासिक दृष्टि से पृथक पद कौन सा है। हाँ जी तो क्या धनुष पाणी हो गया, क्या पाणिपादम हो गया, क्या त्रिशूल पाणी होगा, क्या चक्र पाणी होगा। देखिए भाई जी पाणिपादम जो है ये तीनों से अलग है, जी। वो अंगवाची शब्दों में से हुआ है पाणिपादम। इसका लौकिक, अरे अभी इसके पहले बताया ना आपको कि रस उदर, देखिए पाणी च पादव च पाणिपादम बनता है ना, और पाणिपादम चार्थे द्वंद्व से वहाँ द्वंद्व समास होगा। आप देखिए, और कौन सा होगा, समाहार द्वंद्व होगा पाणिपादम में। देखिए लौकिक विग्रह पाणी में जो है दीर्घ इकारांत है और पादम में औ है दो चौटैया वाला, और कहीं पानी में छोटी ही ना लगा दीजिए और पादो कर दीजिए तो भी गलत हो जाएगा। हाँ तो 49 में हमारा बी सही हो जाएगा, पाणिपादम। आइए ब्रू धातु लट लटह प्रथम पुरुषैक एक वचनम रूपम किम। ये पूछ रहे हैं कि ब्रू धातु का लट लका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो क्या आ होगा, क्या ब्रवीत होगा, क्या ब्रूते होगा, क्या उपयुक्त सर्वम अपि होगा। बस जी इसमें सभी हो जाएगा। आप पढ़े होंगे ना ब्रवीत ब्रूता ब्रुवंती जी, आह आह तू आहू, जी। तो आप कर ले जाएंगे, तो आपको रूप याद होने चाहिए। तो हमारा 50 में डी उत्तर सही हो गया। बस जी आज कहीं चलना है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आगे वीडियो में हम फिर से मिलेंगे इसके आगे वाला प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।